पहले क्या होता है, पहले जब आपके बेटे की शादी नहीं होती ना, तो आप बहू लाने के लिए रोते हो, ठीक है, कि यार इसकी शादी नहीं हो रही, बहू कब आएगी। अब जब बहू आ जाती है तब आप बहू की वजह से रोते हो, मतलब रोते आप दोनों कंडीशन में हो। सभी मेरे दिल के बहुत करीब हैं और इन्हीं की वजह से आज अभी तक जितना भी मैं चला हूँ, मैं अपने गाँव वालों की वजह से ही चला हूँ। मेरे जो 19-20 हज़ार ये सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ बहुत जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर मैं पहुँचूँ, ताकि मेरी जो बातें ना लोगों को, पहले मैं हमेशा बोलता था चाची, बड़ी, दादी, समझो। अब मैं बोल रहा हूँ चाचा जी, बड़ा जी, दादाजी, रो कहीं सण। ये सब लोग पागल हो गए। हमारा उत्तराखंड भी इस चीज़ के चपेट में आ रखा है बहुत भयंकर ढंग से। कैसे मैं बताता हूँ। डोलियाँ सुनना, डोलियाँ इतने भयंकर तरीके से चल रहे हैं। कोई हाथ बिस्किट, मतलब बिस्की किट, ठीक है। कितने पति है तुम्हारे? अच्छा, गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं। अच्छा, तुम नाम जप करो। मैं ऑडी में आऊँगा, मैं तुम्हें 3 मिनट यही बोलूँगा या 1 घंटा ये बोलूँगा, नाम जप करो, दान धर्म करो। मेरे पास मेरी गाड़ी है 2-3 करोड़, 50 लाख, 1 करोड़, इतने की मैं कुछ नहीं करूँगा। तुम लोग नाम जप करो, तुम लोग दान धर्म करो। हमारा देश बहुत गहरे संकट में है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये वास्तविकता है। और किसके चक्कर में? अब बाबाओं के चक्कर में। हाथरस में इतना बड़ा कांड हो गया। किस वजह से हुआ? क्योंकि मैं जा रहा हूँ स्वर्ग सिधारने, मेरे चरणों की धूल लेके जाओ। अच्छा, ये बताओ आप, जो स्वर्ग सिधारने जा रहा है उसने किसके चरणों की धूल ली? वो बेचारा पता नहीं कहाँ है। चरणों की धूल लेने के चक्कर में तो ना जाने कितने लोग मिट्टी में ही मिल गए, धूल में ही मिल गए। इतना ही नहीं, हमारा उत्तराखंड भी इस चीज़ के चपेट में आ रखा है बहुत भयंकर ढंग से। कैसे मैं बताता हूँ। डोलियाँ सुनना, डोलियाँ इतने भयंकर तरीके से चल रहे हैं। कोई हाथ में हरियाली उगा रहा है, कोई सर पे टपली मार रहा है, कोई कमर पे घुसंड मार रहा है, और इससे बीमारियां ठीक हो रही हैं। कोई बोल रहा है आवाज़ नहीं आ रही है, तो ऐसा कर रहा है, अब बोलो, अब फिर आवाज़ आ रही है। मतलब ऐसा कुछ नहीं बचा हुआ जो प्रचार के माध्यम से प्रचार प्रसार जिसका इस तरीके से हो रहा है कि लोग करोड़पति हो गए। इतना पैसा कि जब इंस्टाग्राम पे इनकी रील्स देखो तब पता चलता है कि हम लोग जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, हमारे व्यूज़ है 1000 और इनके सब्सक्राइबर है मिलियंस में। खैर, इस बात को थोड़ा डिटेल में करते हैं, तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, पहला दोस्तों, मैं ब्रजेश बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने आज के ब्लॉग में। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हाथरस का केस तो आप सभी लोगों ने सुना, ना जाने कितनी जानें चली गई, वो आपको बताएगा इतनी गई, असल में कितनी गई उसकी कोई गिनती नहीं है। जैसे केदारनाथ में आपदा आई थी, जो रिकॉर्ड में दिखा गया था, लिखा गया था या दिखाया गया था, वो अलग था, लेकिन जो हुआ था वो बहुत अलग था। बाद में जब पता चला तो उसके लगभग 3 गुना ज़्यादा जाने गई थी। ऐसा ही यहाँ भी हुआ है। बाबाओं का आतंक बहुत भयंकर ढंग से फैल रहा है। मतलब तुम्हें अगर कोई बीमारी है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, तो तुम डॉक्टर के पास मत जाओ, क्योंकि उन लोगों ने तो फीस दे के जो वो किया है, कोर्स किया है, वो तो बेकार का है। उनके पास कोई कुछ नहीं है उनके बस का। अब बाबाओं के बस का जो है, अगर तुम तकलीफ़ में हो तो तुम वहाँ जाओ। अगर तुम्हें कोई वैसी तकलीफ़ है, कैसी, जैसे कमर दर्द हो गया, गले में तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है, तुम बोल नहीं पा रहे हो, तो भी ऐसे बाबा हमारे देश में हैं, जैसे फूंक मार के तुम्हारी आवाज़ निकाल देंगे, तुमसे बुलवा देंगे। इतना ही नहीं, एक भाई साहब वो भी हैं जो बोलते हैं आम का रस कोल्ड ड्रिंक साथ में पियो। इतना मजाक बनाया, लोग आम का रस कोल्ड ड्रिंक साथ में पीने के बाद ये बता रहे हैं कि टेस्ट अच्छा है। वो बता रहे हैं बिस्की किट। अब एक बात बताओ, जिसने ये बनाया होगा, जो भी अंग्रेज जो भी रहा होगा या इंडियन जो भी रहा होगा, मुझे नहीं पता कौन है, वो सर पकड़ के रोता होगा भारत वालों की हमारी वो देख के, क्रिएटिविटी देख के, कि भाई साहब इस देश में बिस्किट का किस तरीके से मतलब ये हो सकता था। बिस्की किट और भी चीज़ें हैं। जैसे एक बार मैंने उन्हीं की बाबा जी की एक दो रील और देखी थी। इसमें एक लड़की लेडीज़ बोलती है कि मेरे पति के बारे में कुछ बोलते हैं, वो उनसे पूछ रहे कितने पति हैं। अच्छा, पट्टी गुटखा खाते हैं? कौन सा गुटखा खाते हो? रजनीगंधा दिलवा खाओ। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा, मैंने वीडियो ही देखी है, और ना ही मैं इन चीज़ों का इनको प्रमोट कर रहा हूँ। मैं इतना बड़ा यूट्यूबर भी नहीं हूँ, पर मुझे मज़ा आया इन चीज़ों को सुनने में, बोलने में, देखने में। ऐसा हमारे उत्तराखंड में भी है। उत्तराखंड में भी बहुत भयंकर तरीके से ये चल रहा है। एक बार मैंने बहुत पहले एक बाबा जी सुने थे, मतलब देखे थे टीवी पे, मुझे उनका नाम याद नहीं है, अगर किसी को ध्यान होगा तो बताना। जो पूछते थे, अच्छा समोसा खाया? आज तक नहीं खाया, तो वहीं कृपा रुकी हुई है। किसी के समोसे से कृपा आ रही है,
किसी कमर पे हथौड़ा लगा रहे हो जोर जोर से और फिर बोल रहे हैं आप कमर दर्द ठीक हो जाएगा। और मैं तो ये सोचता हूँ कि उनके जो पंडाल लगे होते हैं उसमें इतनी भीड़, क्या हो गया यार तुम लोगों को। मैं तो बोल रहा हूँ यार, पहले मैं हमेशा बोलता था चाची बड़ी दादी समझो, अब मैं बोल रहा हूँ चाचा जी बड़ा जी दादाजी रो कहीं हूँ सण। ये सब लोग पागल हो गए। भक्ति ठीक है, भगवान की करो, नाम जब करना है घर पे करो, वहाँ जाके कौन सा अलग से मिलेगा। और ऐसा कोई माइका लाल इंसान पैदा नहीं हुआ है जिसके चरणों की धूल तुम माथे पे लगाओ और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं बोलूँ मुझे बाल कटवाने हैं, मैं नाई की दुकान में नहीं जाता, मैं घर पे बैठ कर नाम जब करता हूँ मेरे बाल कट जाएंगे। ये नहीं होता यार, जो तुम्हारे साथ होना है ना वो होके रहेगा। उसे तुम कितना भी नाम जप करो, कितना भी करो। देखो मैं एक उदाहरण देता हूँ, नाम के साथ दूंगा। प्रेमानंद महाराज जी को तो आप सभी लोग जानते हैं, उनकी किडनियाँ खराब हैं। कभी आपने उनकी वीडियो देखी है? वो किस गाड़ी पे आते हैं? आपको पता है उनका डायलिसिस चलता है, वो खुद बोलते हैं बात। वो डायलिसिस नाम जप करने से नहीं चलता है, पैसे देने से चलता है। हॉस्पिटल वाला ये नहीं बोलेगा कि महाराज आप आए हो तो ऐसा करो। पैसे ज़रूरी हैं, पैसे कमाओ, फिर तुम्हारी बीमारियाँ अपने। आधे से ज़्यादा बीमारियाँ जो लगती है ना वो गरीबी की वजह से लगती है। मुझसे पूछो यार, मैं तो डिप्रेशन में चले गया था, ना जॉब थी, मैंने इतने रिज्यूम दिए ना, तुम यकीन नहीं मानोगे, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ ये बात। मैंने एक जगह नहीं, मैंने कम से कम 20 जगह रिज्यूम दिया। मैंने रिज्यूम बनवाया, फिर दिया, उस पर कई सारी चीज़ें ऐड करवाई, एक्सपीरियंस जो मैंने जॉब की होंगी कभी। मुझे जॉब नहीं मिली। मुझे मेरे रिश्तेदारों ने तक, मतलब जो रहे होंगे रिलेटिव्स ना, उन्होंने तक शुरू में बोल दिया हाँ ठीक है दे देना अपना रिज्यूम, बाद में कोई रिस्पॉन्स नहीं। यार कुछ नहीं कर सकते तुम अपनी मर्जी से, ना तुम्हारे नाम जप करने से तुम्हें कुछ मिलेगा, ना तुम्हें जो श्रद्धा होती है ना, श्रद्धा वो भगवान ने स्वयं कहा है कि भगवान अंदर ही है, हमारे इंसान के अंदर है, ढूंढने पे देर है। वो एक श्लोक भी था ना काबे कैलाश में टाइप के, मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं है। तो अगर जप करना है, नाम लेना है ना, अपने घर में अच्छे से करो, ये बाबाओं के चक्कर में मत करो। ये सब सब बेवकूफ़ बनाते हैं। मैंने इतने देख लिए, जितने भी देखे होंगे 100 में से 100 ने बेवकूफ़ बनाया। बस वो है कि किसी की टेक्निक थोड़ा अच्छी होती है, किसी की थोड़ा हंसाने वाली होती है। कोई बिस्किट के नाम पे बनाता है, कोई नाम जप करने के नाम पे बनाता है। जब इनको तुम घूमते हुए देखोगे ना, इनके पीछे 50 लोग रहते हैं जो इन्हीं के कम्युनिटी के होते हैं, वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इनकी गाड़ी देखना, इनका इनका रहन सहन देखना, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? तुम लोगों से आ रहा है। एक बात बताओ, मंदिर में लिखा रहता है कि यहाँ चढ़ावा ना चढ़ाए, लिखा रहता है। हम लोग कैसे घर पे बोलते हैं उस चीज़ को कि यार बहुत बेहतरीन है, यहाँ इस मंदिर में चढ़ाना नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज़ देखो, उस मंदिर से तुम प्रसाद भी लेके आते हो, उस मंदिर तक तुम जाते हो, उस मंदिर में जाओगे तो वहाँ अगल बगल के होटलों में तुम खाना भी खाओगे, कहीं ना कहीं तो पैसे लग ही रहे ना। ऐसा कोई मंदिर है अपने गांव का, अपने अगल बगल का कुल देवी कुल देवता का मंदिर छोड़ने के अलावा कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ तुम्हारे पैसे नहीं लगते। लेकिन हमने धर्म को इतना ज़्यादा अपने माइंड में हावी कर लिया है ना, हम कई बार सोचते हैं यार कि अगर मैंने 10 रुपए की भी चोरी कर ली ना तो भगवान देख रहा है। जबकि आप ये नहीं समझ रहे हो कि जो उनका नाम ले लेके हजारों करोड़ों की चोरी कर रहे हैं, बस हमें पता नहीं चलता, हम उसको भक्ति धर्म इस चीज़ से रिलेट कर देते हैं। उत्तराखंड में मैं यही बोलूँगा कि कोई नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि आजकल इनका भरोसा भी नहीं है। इनके पास इतना पैसा है कि मेरे जैसे यूट्यूबर को तो ये रातों रात गायब करवा देंगे, मुझे ही झेलना पड़ेगा। इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा, पर इतना ज़रूर बोलूँगा उत्तराखंड में। अब आप एक बात बताओ, हाथों में हरियाली उगाई जा रही है, मुख्य मंदिर जो है, जो जिस नाम से जो जहाँ से वो नाम बना है, वो साफ इनकार कर रहे हैं कि हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। सामने वाले बोल रहे हैं हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं है, हमारी माँ है, हम पूजेंगे। ठीक है, इतना ही नहीं, एक डोली जो सर पकड़ रही है, कमर पे मार रही है। मैंने इंस्टाग्राम के रील्स में देखा कि वो यूँ झुका के उसके सर पे इतनी ज़ोर ज़ोर से लोगों के मार रहे हैं ना कि इंसान भक्ति से तो जी जाएगा, लेकिन ब्रेन ट्यूमर, सर की नसें फटने से मर जाएगा। एक भगवान को बोला है ना, कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है। ये कब सुन लिया था हमने? जब बचपन में प्रहलाद और हिरण्यकश्यप वाली कहानी होती थी, इस पिलर में भी भगवान है, इसमें भी। अब आप एक बात बताओ, जब कण कण में भगवान है तो उसके लिए बनाना क्यों पड़ रहा है कुछ स्पेसिफिक चीज़? भगवान है, हर जगह है। मैं भगवान के प्रति श्रद्धा रखता हूँ, बस मैं उस इंसान में श्रद्धा नहीं रखता। आप लोगों ने क्या कर दिया? आप लोगों ने इंसानों को भगवान बना दिया। एक बात बताओ, जितना आप किसी बाबा को, किसी भी बाबा को मानते हो, लाखों करोड़ों की संख्या में जाते हो, फिर मारे जाते हो, तो किसने देखा ये तुम कहाँ जा रहे हो? स्वर्ग नर्क? कोई, किसी ने मरने से पहले ना स्वर्ग देखा जाता है ना नर्क। इसलिए एक काम करो, ये फालतू के, ये क्या बोलते हैं, फालतू के विश्वास अंधविश्वास से बचो, अपना काम करो, अपना काम करते रहो। तुम्हें वैसे भी जो होना होगा ना, बीमारी से मरना होगा, एक्सीडेंट से मरना होगा, जाओगे तो वैसे ही,
चाहे कितना भी नाम जप करो, चाहे कुछ भी करो, ये बोलने वाली बातें हैं। जिसका जैसा जाना लिखा है वो वैसे जाएगा। खैर अभी जैसे हमारा अक्षु है, अक्षु भी जा रहा है। देखो अक्षु दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए। अपना कर्म करो, कर्म ही पूजा है। जैसे मैं अक्षु की वीडियो बना रहा हूँ, अक्षु धारा में कपड़े धोने जा रहा है। अब अगर मैं अक्षु को बोलूँ कि अक्षु रुक जा वहीं पे बैठ, नाम जप करते रहे, कपड़े धुल के आ जाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, अक्षु को धारे में जाना ही पड़ेगा। यही चीज़ मैं आप लोगों को भी समझा रहा हूँ। और आज मौसम भी थोड़ा बदला हुआ है, मज़ेदार मौसम बना हुआ है और सुंदर भी लग रहा है। देखिए हमारा मोहल्ला तो पहले से ही सुंदर लगता है। मैं भी बल्कि एक अपना नाम रखने वाला हूँ, ऐसे ही कुछ नाम रख के और सत्संग चलाने वाला हूँ अपने गांव में। तब मेरे गांव वाले सब सुनेंगे। अगर 1100 लोग आएंगे और 1100 लोग 100-100 रुपये भी देंगे तो मैं तो माला माल हो जाऊँगा। तो आगे बात बढ़ाते हैं। तो आप लोगों को समझाने का उद्देश्य यही है। मैं और किसी से मुझे कोई मतलब नहीं। मैं अपने उत्तराखंड वाले भाइयों को, चाचियों को, बड़ियों को, दादियों को समझाना चाहता हूँ कि देखो जितने भी हैं मेरे सभी अपने हैं, दीदी, चाची, बड़ी, दादी। पहले क्या होता है, पहले जब आपके बेटे की शादी नहीं होती ना तो आप बहू लाने के लिए रोते हो, ठीक है, कि यार इसकी शादी नहीं हो रही, बहू कब आएगी। अब जब बहू आ जाती है तब आप बहू की वजह से रोते हो। मतलब रोते आप दोनों कंडीशन में हो। तो इसीलिए समझा रहा हूँ आपको कि अगर आपको रोना दोनों ही कंडीशन में है, हर कंडीशन में परेशान रहना ही है, तो उसका सोल्यूशन कोई बाबा नहीं देगा। वो होना है, वो नियति है, उसको आप नहीं बदल सकते। तो अपनी लाइफ को खुद से सुधारो, ठीक है। किसी बाबा बूबा के या किसी भी इनके फालतू चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं। 33 कोटि देवी देवता, यानी 33 प्रकार के, और उतने ही देवी देवताओं की डोलियाँ हैं। एक दो के पास तो मैं भी गया हूँ, क्योंकि मैंने देखा है आदमी जब परेशान होता है ना तो वो जाता है। देखो वो हर किसी की शरण में जाता है। वो अपनी परेशानी का हल ढूंढता है। वो चाहता है कि यार कहाँ से मैं इन चीज़ों से निकलूँ। पर आप एक चीज़ देखना, मैं इन चीज़ों में बहुत डीप नहीं गया कभी। मैं गया, मैंने उनके देखे कैसे किस तरीके से वो लोग अपना काम कर रहे हैं। फिर मुझे लगा यार कि उत्तराखंड ना भरा पड़ा है ऐसे लोगों से, भरा पड़ा है दुनिया भर का। और ये क्या करते हैं, इनकी एक टेक्निक है जो मुझे समझ में आई है, बहुत भयंकर टेक्निक। ये जानते हैं कि तुम्हें क्या दिक्कत है। यार आज की डेट पे 95% लोग शराब पीते हैं। तो इनका एक डायलॉग रहता है, जो गए होंगे ना वो इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि जब भी आप किसी डोली वाले के पास जाते हो ना, उसका एक क्वेश्चन रहता है, शराब पीता है, पहले पूछेंगे। अगर तुमने हाँ बोल दिया तो इनको क्लू मिल गया कि यार ये शराब पीता है, तो ये मीट भी खाता ही होगा, मुर्गा मच्छी, ठीक है। तो अब जैसे ही तुम्हें उनको पता चलता है ये शराब पीता है, तो वो क्या दिमाग लगाते हैं, तो ठीक है आज के बाद शराब बंद कर दे तो मीट भी खाता है। फिर ये पूछेंगे नहीं, फिर ये बताएंगे तो मीट खाता है। यार हर शराबी मीट खाता है, मतलब बाद में भले ही छोड़ देगा, पर शुरुआत वहीं से करता है। तो ये लोग ना बहुत बहुत डिटेल में जाके चीज़ें करते हैं। धीरे धीरे इनको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है ना इन चीज़ों का, ये लोगों को देख के समझने लग जाते हैं कि ये बंदा शराबी भी है, ये जुहारी भी है, ये भोगी है, विलासी है, इसके अंदर सारे गुण हैं। फिर आइडिया लगता है एक्सपीरियंस है। पहले पहले ये ऐसे चलाते हैं। देखना पहले इनके दरबार में 10 लोग रहते हैं, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ उनको समझते हैं। फिर 100 होते हैं, फिर इनको समझने की शक्ति, इनकी क्षमता बढ़ती है। जैसे हम ही हैं, जैसे हम किसी भैंस के बच्चे को पालते हैं ना बचपन से, तो हमें धीरे धीरे पता लग जाता है कि ये कब इसको घास चाहिए, कब इसको पानी चाहिए। बाद में हम इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि हम एक टाइम बना लेते हैं कि 4 बज के इसको पानी पिला दे। तो ये लोग वही करते हैं, वही इनका कॉन्सेप्ट है। और उनका तो अलग लेवल का है। जो बाबा लोग हैं वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम 3 जगह से पैसे कमाएंगे, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से और पब्लिक से। सबसे ज़्यादा कमाएंगे पब्लिक से। पब्लिक को कितना बोलना होता है। अभी देखो मैं यहाँ हूँ, मेरी तो तुम लोग सुनते भी नहीं हो, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं हूँ ना, मैं अभी बता रहा हूँ। जैसे आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग मन में 3 विचार चल रहे होंगे। एक, यार ये क्या बोल रहा है। एक और चल रहा होगा, यार बात तो सही कर रहा है। और तीसरा, ये है क्या, ये कुछ भी बोले हमें क्या, जो हमने मानना है वो हमने मानना ही है। ये ह्यूमन जो साइकोलॉजी होती है ना, ये ऐसे काम करती है। खैर मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ता हूँ। मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं ब्लॉगर हूँ, गांव की वीडियो बनाता हूँ। मुंगरी, धनिया, मसाले, दाल, सब्जी, पेड़ पौधे आपको दिखाता हूँ। मेरा काम वही है। आजकल दिक्कत ये हो रही है कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन गया हूँ, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा लगी हुई है कि मुझे इधर उधर जाने का मौका नहीं मिल रहा है गाँव में। वरना मैं आपको छिम्मी छिम्मी दिखाता अपने गाँव की। बहुत बेहतरीन गाँव है हमारा और बहुत बेहतरीन लोग हैं यहाँ के। सभी मेरे दिल के बहुत करीब हैं और इन्हीं की वजह से आज अभी तक जितना भी मैं चला हूँ, मैं अपने गाँव वालों की वजह से ही चला हूँ। मेरे जो 19-20 हज़ार ये सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ बहुत जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर मैं पहुँचूँ, ताकि मेरी जो बातें ना लोगों को समझ में आए। मैं ऐसे ही कुछ नहीं बोलता हूँ। मैं रात भर इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, क्या हुआ। अभी कल ही मैंने आपको वो दिखाया था क्या, कि जिसमें मैं आपको बता रहा था यार कि लड़कियों को समझाओ, ये छोटे छोटे बच्चों के साथ जो गैंग रेप हो रहा है, उसमें
उसमें अभी पिछली बार जो हुए थे उसमें हिंदू भी इन्वॉल्व थे, बीजेपी के कुछ लोग थे। अभी उसके जस्ट अगले दिन फिर हुआ, एक बहुत ही मासूम बच्ची है, वो और छोटी थी, वो 10 से भी कम थी। उसमें एक इरफान खान नाम का लड़का इन्वॉल्व था। उसने इतना ब्रूटली उसके साथ इतनी गंदे तरीके से किया कि डॉक्टर तक उस लड़की को नहीं बचा पाए, और मतलब बचाने की कोशिश भी नहीं की डॉक्टरों ने, इतना गंदे तरीके से किया हुआ था। अब मैं बोलता हूँ, कितने लोग हैं मेरे साथ अभी जुड़े हुए जो मेरी वीडियो देखते हैं, चाहे 100 ही लोग देखते हैं, मैं तुम 100 लोगों से पूछना चाहता हूँ, उसको क्या सजा होगी? आपको पता है उसको वकील मिलेगा। मैं अभी बोल देता हूँ, इस क्लिप को संभाल के रख लेना, उसको वकील मिलेगा, उसको 10-15 साल की सज़ा होगी, क्योंकि वो कम्युनिटी के हिसाब से है। हो सकता है अगर उसके पीछे बैकग्राउंड तगड़ा हो तो उसे 5-6 साल की सज़ा होगी, या होगी ही नहीं। और सज़ा काटने के बाद जब वो आएगा ना, तो एक सर्टिफाइड आतंकवादी होगा। तब उसके पास हथियार होगा कि मैं, एक सोच होगी उसकी कि मैं जेल से आया हूँ। जब क्या होगा, 5 साल काटे मैंने, जैसे 5 काटे, उसके बाद फिर से 5 काट लूँगा। फिर इसको कोई राजनीतिक दल, कोई भी अपनी पार्टी में रहेगा कि हाँ तू हमारा मजबूत पक्ष है, हमें किसी को कुछ भी करवाना होगा हम तुझसे करवाएंगे। और फिर ऐसे ही जन्म होता है एक आतंकवादी का, एक गुंडे का। लेकिन अगर उसकी जगह पे उसे फांसी दे दी जाए तो 4 लोग सीखेंगे, 4 लोग, चाहे उनका नाम इरफान खान हो, चाहे उनका नाम कुछ भी हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, 4 लोगों को शिक्षा मिलेगी कि अगर मैंने ऐसे किया तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। और फिर लोग डरेंगे। कानून जब तक सख्त नहीं है ना, तो देश की व्यवस्था भी तब तक सख्त नहीं हो सकती, लचर ही रहेगी। हमारे देश का कानून सख्त नहीं है। हमारे देश में कुछ भी बोलने का हक तो है, लेकिन निर्णय लेने का जो पावर होता है ना, वो भी गवर्नमेंट के पास नहीं है। यार 22-23 साल की लड़की है, मैं मान सकता हूँ लड़की की गलती भी थी, फिर से बोल रहा हूँ, पिछली बार बोला था अभी, लेकिन 5-6 साल की लड़की है, उसमें सोचने की ज़रूरत क्या है? उसमें ऐसा क्यों सोचना है कि तुम इसको बचाने के लिए इसकी तरफ से पैरवी होगी, ये कुछ बोलेगा, इसका मानसिक संतुलन भी खराब है, तो इसकी हमें वैसे भी ज़रूरत नहीं है। देश में 150 करोड़ की जनसंख्या हो गई है, हम चाइना से आगे निकल गए हैं। हमें उसकी मानसिक स्थिति नहीं देखनी है, ना ही हमें उसे अवार्ड देना है, अर्जुन पुरस्कार, कि तूने बहुत बेहतरीन काम किया, पद्मश्री, पद्म भूषण, कुछ नहीं देना उसको। वो अगर कुछ डिजर्व करता है तो वो एक ही चीज़ डिजर्व करता है, वो है फांसी। जितनी जल्दी दे दी जाए ना, जितनी जल्दी। देखो, मैंने बोला था ना, 1 से 10 साल के बीच में जब किसी बच्ची के साथ कोई ऐसा जघन्य अपराध करता है, तो उसके लिए सरकार को, वकील को, हमारे उस एरिया के जो कलेक्टर साहब होते हैं, जो हमारे जज महोदय होते हैं, उनको सोचने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि इसको कौन सी सज़ा देनी है। उसके लिए सीधे जिस दिन पता चलता है, डॉक्टर की रिपोर्ट आती है कि हाँ ये कन्फर्म्ड है कि ऐसा इसने किया, सीधे फांसी। मैं तो बोलता हूँ चौराहे में दो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैं बोलता रहूँगा, आप लोग सुनेंगे भी नहीं, इसको शेयर भी नहीं करेंगे, और ये चीज़ ऐसे ख़त्म हो जाएगी। खैर अभी मेरा समय है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ थोड़ा सा चंबा तक, सामान लेने, घर का राशन भी लानी होती है हमें। तो मिलते हैं आपको आज मार्केट में। ये देखिए, मुझे एक नया दोस्त मिला है अपना, ये हैंडसम हंक, ये यहीं रहता है और बहुत ही बेहतरीन है। हम आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि ठीक सामने मेरे जो है पुलिस वाले बैठे हुए हैं और मेरे पास हेलमेट नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी बड़ी बातें की मैंने पूरे ब्लॉग में, और लास्ट में मेरे खुद के पास हेलमेट नहीं है। इसलिए नहीं है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा चल जाता है। चल इसलिए जाता है क्योंकि जब वो जाएंगे तब मैं बाइक लेके जाऊंगा, आधा घंटा बैठते हैं, वो कैमरे लगे होते तो मुझे हेलमेट पहनना पड़ता है। क्या बोलो तुम जा मन का खान जाने, तुम कौन हो हमसे पहले? तुम बातचीत करा, तू भी करना हमारे बात यार। मैं अगर मैं देर भेजूंगा ना, हमारे गप्पे मारने यार। गप्पे क्या अगली बार तू बेटे बोल भेज। आप भी बैठे थे यार, आप भी बैठे जा ना। मासूम बच्चा है वो, मासूम। अगर कानून के खिलाफ कुछ बोला तो मेरा चालान घर आ जाएगा, लेकिन मज़ा आता है ना ऐसा करने में। लेकिन मैं स्टंट नहीं करता, मैं सड़कों में गंदगी नहीं करता। बारिश भी हो गई है, शायद बारिश की वजह से लग अंदर जाएं ये लोग, पर मज़ा आ रहा है बहुत। आपने देखा होगा, मैंने कई वीडियो में बोला जब मेरे पास हेलमेट नहीं रहता और मैं चालान से फिर भी बच जाता हूँ, अभी भी बच जाऊँगा। देखा, मुझे हेलमेट मिल गया है। ये हमें हमारे खिलाड़ी मिल गया अभिषेक। मुझे हेलमेट हमारे गांव के चाचा जी ने दिया, वो घर जा रहे थे तो मैंने उनसे हेलमेट ले लिया है। चंबा चल रहा मैच खेलने, कप्तान हमारा, ये भी बहुत डरता है पुलिस वालों से। यो, भारत में यही चलता है।
फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं और जैसे मैं घर आया मेरे को सरप्राइज़ मिला। मेरे साथ आ रखा था मेरा भाई छोटा शुभम, मेरे साथ नहीं मेरे से पहले आ गया था ये। मैं जब तक चंबा में पहुंचा वहाँ मैंने पिंडा पुंडा पैक करवाया, तब तक किसी ने बोल दिया मैच खेलने जाना है, तो क्रिकेट खेलने चले गए थे बंगा चली के फील्ड में। अभी आ रहे हैं तो चाय है, चाय पी रहे हैं। अब ये चाय में भी वो टेस्ट नहीं रहा। पहले बहुत अच्छी अच्छी चाय आती थी, पहले हमारे घर में कंडारी चाय पीते थे हम। कंडारी कंडारी बहुत टेस्टी चाय होती थी। अब ये पता नहीं कौन कौन सी चाय आ गई है मार्केट में। दादी लाती थी, हम भी लाते थे, पर कंडारी लाते थे पहले से ही ना। अब ये पता नहीं कौन कौन सी चाय आ गई है मार्केट में। मौसम भी अजीब सा हो गया है, बादल लगे हुए हैं, बारिश की संभावना है लेकिन हो नहीं रही है। सब मज़ेदार ही चल रहा है। तो आई होप आपको मैंने जो आज बोला है वो पसंद आया होगा। अभी हम इसके बाद थोड़ा सा औंस का धारे की तरफ जाते हैं। आज मैं आपको अपना औंस का धारा दिखाऊंगा, बहुत प्यारा है। तो इसके बाद चलते हैं, वहीं दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है बाबा, लाइक बने आ रहा लाइन पर। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे समाप्त। आशा करता हूँ आपको आज भी मेरा ब्लॉग, मेरी बोली गई बातें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सुप्रभात।